एक बार की बात है, एक छोटे से गांव धौलपुर के रहने वाले सूरज बाबू एक प्राइवेट कंपनी में आदेशपाल के पद पर कार्यरत थे। तकरीबन 26 साल नौकरी करने के बाद सूरज बाबू इसी महीने रिटायर होने वाले थे। एक तरफ जहां सूरज बाबू को इस बात का सुकून था कि चलो अब तो इस खड़ूस अकड़ू और क्रूर बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की चिंता भी सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद अब उनका समय कैसे बीतेगा। उन पर जो ज़बरदस्त आर्थिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन वे कैसे करेंगे। दरअसल सूरज बाबू की इकलौती बेटी थी, पहले जिसकी पढ़ाई और फिर शादी की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। रिटायरमेंट के बाद इस महंगाई में घर के खर्च के साथ साथ बेटी की शादी उनके लिए एक बड़ी चुनौती से कम न थी। ऊपर से उनकी बीमार पत्नी के इलाज का खर्च अलग से मुंह खोले खड़ा था। हालांकि लगभग 60 कर्मचारी वाले उस दफ्तर में अपने बड़े बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वे मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने की 1 तारीख को उनके हाथों में उनकी तनख्वाह आ जाती थी तब उनका सारा दुख दर्द फुर हो जाता था। सूरज बाबू खुद भी शारीरिक रूप से दुरुस्त नहीं थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमज़ोर हो ही चली थी, अब उनके हाथ भी कांपने लगे थे। न चाहते हुए भी कुछ न कुछ गलती अक्सर उनसे हो ही जाती थी। वे कभी दफ्तर की सफाई करना भूल जाते थे तो कभी चाय में चीनी डालना, कभी कभार तो गंदे ग्लास से ही किसी कर्मचारी को पानी पिला देते थे, जिसके लिए उन्हें सबसे भला बुरा सुनना पड़ता था। फिर भी सब कुछ चलते जा रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिस दिन सूरज बाबू का दफ्तर में आखिरी दिन था। सूरज बाबू वक्त से कुछ पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने नियमित कार्य में जुट गए। सब कुछ रोज की ही तरह था, बस आज दफ्तर में खामोशी कुछ ज़्यादा थी। शाम में जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ तो सूरज बाबू ने उदास मन से सोचा कि अंतिम बार खड़ूस बॉस के कमरे में जाकर उनसे मिल लिया जाए। लेकिन उन्हें बताया गया कि अन्य कर्मचारियों के साथ बॉस एक ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं, फिलहाल उन्हें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। 2 घंटे इंतज़ार के बाद भी जब मीटिंग ख़त्म नहीं हुई तो सूरज बाबू थोड़ा चिढ़ गए और मन ही मन बॉस को कोसने लगे। अरे कैसे अहंकारी आदमी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे बुलाकर मिल लेते, अकड़ू कहीं के। अंत में मायूस होकर सूरज बाबू ने बिना बॉस से मिले ही अपने घर लौटने का मन बना लिया। ठीक उसी समय किसी ने आवाज़ दी, सूरज काका साहब तुम्हें बुला रहे हैं। सूरज बाबू यह सुनकर झटपट अंदर दाखिल हुए, लेकिन बॉस के कैबिन का नज़ारा कुछ बदला सा था। सूरज बाबू को देखते ही सभी कर्मचारियों ने जोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बॉस ने मेज़ पर रखे एक केक को काटने के लिए सूरज जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी समाप्ति के बाद अब बॉस ने बोलना शुरू किया, सूरज जी, हम सब ने आज मिलकर सामूहिक रूप से ये फैसला लिया है कि आपको फिलहाल नौकरी से कार्यमुक्त न किया जाए और आपकी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाएं, क्योंकि हमें एक ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है। कुछ मामूली लापरवाहियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आप बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। आपको आपकी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये हमारे ऑफिस के नियम के खिलाफ है, फिर भी आपकी आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपकी गलतियों के लिए मिलने वाली डांट में कोई रियायत नहीं मिलेगी। बॉस ने अपनी बातों को बीच में ही रोकते हुए रुपयों का एक बंडल सूरज बाबू के हाथों में थमाया और फिर से बोलना शुरू किया, आज ही ये 5 लाख रुपए हम सब ने मिलकर आपके लिए जमा किए हैं ताकि आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। बॉस ने जैसे ही
अपनी वाणी को विराम दिया। तालियां फिर से गड़गड़ा उठी। सूरज बाबू रोते हुए बॉस के चरणों में झुक गए, लेकिन बॉस ने उन्हें पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद डबडबाई आंखों को लेकर सूरज बाबू अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिन लोगों को वे खड़ूस और बेरहम समझ रहे थे, वे हकीकत में कुछ और ही निकल आए। शिक्षा। अक्सर हमारे नकारात्मक विचारों के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो धारणा बन जाती है वो हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी लोग इतने बुरे भी नहीं होते जितने हम उन्हें मान बैठते हैं। इसी तरह की प्रेरक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।